लोग सोचते हैं भक्ति मतलब मंत्र, पूजा, आरती, पर शिव की नजर में भक्ति वहीं शुरू होती है जहां तेरी जुबान माफी कहना सीख जाती है। जिस दिन तूने अहंकार को मारकर किसी से क्षमा मांगी, उसी दिन तूने महादेव के द्वार का पहला द्वार पार कर लिया। क्योंकि शिव उसी का होता है जो झुकना जानता है। शिव वो हैं जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया, काल का नाश किया, संसार को विनाश से बचाया। फिर भी गणेश का सिर काटने पर माफी मांगी, पार्वती को दुख देने पर खुद को तपस्या में डाला। क्यों? क्योंकि शिव जानते हैं गलती करके झुकना भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप है। अगर तू भी किसी को तोड़ आया है, किसी की उम्मीदें कुचल आया है और अब भी खड़ा है उस घमंड में, तो याद रख, शिव तुझे नहीं सुन रहे। जहां दिल कठोर होता है वहां शिव की कृपा नहीं, सिर्फ खालीपन बसता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो तुझे इंसान से भगवान के करीब लाती है। क्योंकि जो इंसान अपने टूटे रिश्ते, अपने कटु शब्द, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा शिव भक्त बनता है। माथा टेकने से पहले दिल झुकाओ, आरती गाने से पहले किसी को अपनाओ, क्योंकि शिव उन्हीं को चुनते हैं जो अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और क्षमा में समर्पित हो जाते हैं। लोग सोचते हैं भक्ति मतलब मंत्र, पूजा, आरती, पर शिव की नजर में भक्ति वहीं शुरू होती है जहां तेरी जुबान माफी कहना सीख जाती है। जिस दिन तूने अहंकार को मारकर किसी से क्षमा मांगी, उसी दिन तूने महादेव के द्वार का पहला द्वार पार कर लिया। क्योंकि शिव उसी का होता है जो झुकना जानता है। शिव वो हैं जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया, काल का नाश किया, संसार को विनाश से बचाया। फिर भी गणेश का सिर काटने पर माफी मांगी, पार्वती को दुख देने पर खुद को तपस्या में डाला। क्यों? क्योंकि शिव जानते हैं गलती करके झुकना भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप है। अगर तू भी किसी को तोड़ आया है, किसी की उम्मीदें कुचल आया है और अब भी खड़ा है उस घमंड में, तो याद रख, शिव तुझे नहीं सुन रहे। जहां दिल कठोर होता है वहां शिव की कृपा नहीं, सिर्फ खालीपन बसता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो तुझे इंसान से भगवान के करीब लाती है। क्योंकि जो इंसान अपने टूटे रिश्ते, अपने कटु शब्द, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा शिव भक्त बनता है। माथा टेकने से पहले दिल झुकाओ, आरती गाने से पहले किसी को अपनाओ, क्योंकि शिव उन्हीं को चुनते हैं जो अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और क्षमा में समर्पित हो जाते हैं।